हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल ट्रेनर चंदन में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे नैप्स ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ ही एक मुद्दे पे। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है क्योंकि बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा था, इसलिए। तो टॉपिक ये है कि जब भी हम नैप्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 1500 सब्सिडी आता है, तो बहुत सारा लोगों का कंप्लेन था कि वो सब्सिडी पैसा हमें नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, किसी लोग का तो 4 महीना हो जा रहा है, उनका पैसा अभी तक नहीं आ रहा है गवर्नमेंट सब्सिडी का। तो उसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है, या नैप्स वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करना है आप ही को करना है, तभी उसका आप लाभ उठा सकते हैं सब्सिडी का। तो किन किन कारण से वो सब्सिडी पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो कारण हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला कारण, आधार सीडिंग में जो भी आपका बैंक लिंक है, अगर वो बैंक चालू नहीं है तो आपको वो सीडिंग का पैसा आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भेजेगी, लेकिन आपका बैंक अकाउंट बंद होने की वजह से वो पैसा रिटर्न चले जाएगा गवर्नमेंट के पास। दूसरा कारण है, आधार सीडिंग आपका हुआ ही नहीं हो किसी बैंक में, तो भी आपको वो सब्सिडी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आधार सीडिंग चेक कैसे करते हैं, कौन सा बैंक लिंक है आधार सीडिंग में, तो वो चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप जाके वो वीडियो देखिए, चेक कीजिए कि आपका आधार सीडिंग में कौन सा बैंक दिखा रहा है। अगर कोई बैंक नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले आप आधार सीडिंग करा लीजिए, तभी वो सब्सिडी आपको मिलेगी। और एक कारण है, आपने नैप्स ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है किसी कारणवश। मान लीजिए आप आए भर्ती के लिए, बाई मिस्टेक आपकी गलती हो या फिर नैप्स वाले की गलती हो, आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया हो नैप्स में, तो भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा। और एक कारण है, आपका जो आधार सीडिंग में बैंक दिखा रहा है तो उसका केवाईसी डिटेल गवर्नमेंट के पास होगी। तो वो केवाईसी डिटेल और जो करंट में आपका जो नैप्स वालों को आपने आधार कार्ड दिया होगा, आधार कार्ड का डिटेल दोनों मैच होना चाहिए। बैंक सीडिंग में जो अकाउंट दिखा रहा है और जो अभी का आपका करंट का आधार कार्ड है, दोनों का डिटेल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच होगा तो भी आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही 3-4 मुद्दे हैं, बात हैं, जिसके कारण से आपको वो डिले होता है या फिर नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप ही को करना है, वो कोई नहीं करेगा सॉल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। इसका पहला सॉल्यूशन है कि आप आधार सीडिंग जरूर करवा लें किसी ना किसी बैंक में, ताकि गवर्नमेंट का पैसा आपको मिले। और इसका एक सॉल्यूशन और है कि जो आपने पुराना अकाउंट दिया होगा उसका केवाईसी और अभी का आधार कार्ड में केवाईसी अलग अलग अगर डिटेल होगा तो उसको आप सुधार लीजिए। नया कोई खाता खोला लीजिए, अभी जो आपके पास करंट आधार कार्ड है वो डिटेल से नया आपका अकाउंट खोला लीजिए, उस अकाउंट में आधार सीडिंग करा लीजिए, तब आसानी से उसमें आपका सीडिंग का पैसा, ये सब्सिडी का पैसा आपके पास आएगा हर महीना। नहीं तो वो हर महीना वेस्ट ही जाएगा आपका पैसा। वो गवर्नमेंट, ना कंपनी को फायदा है, नहीं आपको फायदा है, ना ही नैप्स वाले को फायदा है, वो गवर्नमेंट के पास ही रिटर्न चला जाएगा। तो यही सब कारण है क्यों नहीं आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अगर सीडिंग कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बात बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक या SBI किसी बैंक में अकाउंट है, अगर आपको सीडिंग खुद से करना है तो उस बैंक का आप ऐप लोड कर लीजिए। उसमें ऑप्शन एक जगह दिया होगा, कन्वर्ट टू आधार सीडिंग। तो उसमें आपका जाके आप ऐप से खुद ब खुद बिना बैंक जाए हुए, बिना ब्रांच जाए हुए आप सीडिंग चेंज कर सकते हैं। तो यही सब बात था आज का वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।